नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस मायने में है कि अधिकांश लोग यही जानना चाहते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा। कार्य तो सभी करते हैं लेकिन भाग्य का साथ मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कार्य मीन्स कर्म और भाग्य मिल जाते हैं तब ही जीवन में असली सफलता मिलती है। तो भाग्योदय को कैसे देखें? कुंडली में 12 भाव होते हैं और जो 9वां भाव होता है वो होता है भाग्य का भाव। 9th हाउस से ही हम जानते हैं कि भाग्य कैसा रहेगा या कब भाग्योदय होगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी स्टार्स प्लेस्ड होते हैं मीन्स जो भी ग्रह वहाँ पर उपस्थित होगा उसी के अनुसार ये तय होता है कि जीवन के इस पड़ाव पे या इस उम्र में भाग्योदय होगा, या यहाँ पर जो भी राशि होती है वो कहाँ पर प्लेस्ड है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि आपका भाग्योदय किस पर्टिकुलर फील्ड में होगा, मीन्स क्या आपका कैरियर ऑप्शन होगा या क्या कैरियर आप चूज करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि 9वें भाव में अगर कोई भी स्टार बैठता है मीन्स अलग अलग 9 स्टार बैठते हैं तो क्या क्या फल मिल सकते हैं, मीन्स भाग्योदय की उम्र क्या होगी या पर्टिकुलर किस फील्ड में हमें भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखिए, आप भी अपना चार्ट निकाल लीजिए, लग्न कुंडली निकालिए और मेरे साथ देखते चले जाइए तो आपको खुद भी कंफर्म होगा कि हाँ, हमारे जीवन में भाग्य ने इसी उम्र में साथ दिया था। अगर 9वें भाव में बृहस्पति है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति अगर 9वें भाव में स्थित हो जाते हैं तो भाग्योदय की जो उम्र होती है वो होती है 24 वर्ष, मीन्स जीवन के 24वें वर्ष से आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। यहीं पे अगर चंद्रमा स्थित है तो 16वें साल से ही आपका भाग्योदय प्रबल हो जाता है, मीन्स भाग्य से संबंधित कुछ न कुछ भाग्यवर्धक चीजें होने लगती है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, भाग्य ने हमारा साथ दिया है। यहीं पर 9वें भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो 22वें साल में मीन्स जीवन के 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। अगर 9वें भाव में शुक्र विराजमान है तो जीवन के 25वें वर्ष में भाग्योदय होता है। अगर 9वें भाव में मंगल बैठे हैं तो जीवन के 28वें साल में भाग्योदय होता है। अगर यहाँ पर बुध बैठे हैं तो जीवन के 32वें साल में आपका भाग्योदय होगा। यही अगर यहाँ पर शनि स्वयं विराजमान है और शनि ऐसे भी स्लो स्टार है तो जीवन के 36वें वर्ष के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। और यही अगर राहु या केतु इस 9वें भाव में बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि जीवन के 42वें वर्ष से आपका भाग्योदय होगा, मीन्स बहुत ही लेट आपके जीवन में भाग्य आपका साथ देगा। अब देखते हैं कि जिन लोगों का भी 9वें भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो 22वें वर्ष से ही इन लोग का भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों को जो भी प्रशासनिक क्षेत्र मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब है उनमें बहुत सफलता मिलती है। यहीं पे से ये भी देखा जाता है जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में उन लोगों को भी कुछ न कुछ सफलता अवश्य ही मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे लोग किसी न किसी क्षेत्र में लीडर जैसा ही कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप यहीं से देखी जाती है और जीवन के 22वें वर्ष से ही इन लोगों के जीवन में भाग्य साथ देने लगता है। वहीं चंद्रमा अगर 9वें भाव में है तो आप देखेंगे कि 16वें वर्ष के साथ ही आपके जीवन में कुछ न कुछ भाग्यवर्धक घटनाएं या भाग्य आपका साथ दे रहा है ऐसी घटनाएं हो सकती है। और अगर 9वें भाव में आपके चंद्रमा स्थित है तो आप किसी भी जल या किसी भी लिक्विड से रिलेटेड कुछ भी कार्य कर सकते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी सफलता इस पूरे ही क्षेत्र में मिलेगी। ऐसे लोग ज़्यादातर
जो भी उनका जन्म स्थान होता है वहाँ से दूर जाकर ही कुछ न कुछ उन्हें सफलता हासिल होती है। साथ ही जब भी नवम भाव में चंद्रमा स्थित होता है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है बहुत ही दयालु मीन्स काइंड नेचर का होता है। साथ ही ऐसे लोग सहज सरल होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी अवश्य ही देखे जाते हैं जब भी नवम भाव में चंद्रमा स्थित होता है। तो मंगल नवम भाव में स्थित होता है तो जो भी भूमि से संबंधित कार्य है मीन्स आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जा सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप उनको कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, साथ ही आप कोई भी मेटल स्पेशली जो लोहे से संबंधित कार्य है आप उनको भी कर सकते हैं। तो जब भी मंगल नवम भाव में होता है और अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट या जैसे जो भी जज या न्याय प्रक्रिया से संबंधित जो भी पोस्ट होते हैं वो, या जो भी पुलिस से रिलेटेड जो भी फील्ड होता है या पोस्ट होता है उनके लिए, या सेना से संबंधित कार्यों में भी आप लोगों को बहुत अधिक सफलता मिलती है। लेकिन यहीं पे जब मंगल स्थित हो जाता तो कई बार जो भी लोग होते हैं वो थोड़ा सा शॉर्टकट का रास्ता भी अपना लेते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं जल्दी, जिसे कहते हैं ना कि जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या जल्दी धन कमाना चाहते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति भी इन लोगों में देखी जाती है। क्योंकि यहीं पे मंगल अगर उस पर कोई अच्छी दृष्टि नहीं है या कुंडली में अगर अदर स्टार्स ने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए तो ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग आपराधिक वृत्ति में भी संलग्न हो जाते हैं और उसी के थ्रू पैसा कमाते हैं। यही बुध जब नवम भाव में होता है तो जीवन के 32वें वर्ष में इन लोगों का भाग्योदय होता है। थोड़ा सा इसे हम डिले ही मानेंगे, लेकिन जो लोग भी लेखक होते हैं, मीडिया से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, या गणित से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, या किसी भी प्रकार के ब्रोकरेज से रिलेटेड जो लोग होते हैं, या जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं कि सीए या बैंकिंग से रिलेटेड जो लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी इनका देखा जाता है कि नवम भाव मीन्स भाग्य भाव में बुध बड़ा ही अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा जीवन के 32वें साल से इन लोगों को भाग्योदय का इंतज़ार करना पड़ता है। साथ ही ये लोग थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि मनी माइंडेड टाइप के भी नेचर के होते हैं, इसलिए इन लोगों के पास थोड़ा धन भी अधिक जमा हो जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार के एसेट बनाने में बहुत अधिक फोकस करते हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छे खासे शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, मीन्स इन लोगों का जो भी असेट्स होता है वो बहुत डाइवर्सिफाई होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही ये लोग थोड़े से बातूनी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन लोगों की जो गणित होती है मीन्स कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, तो ये जीवन में हर चीज़ को बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ही अपनाते हैं या चलते हैं। यही अगर नवम भाव में बुध है तो ये भी देखा जाता है कि जो ज्योतिष हैं या सलाहकार है या कोई भी फ्यूचर टेलर से जो होते हैं, मतलब जो फ्यूचर की रीडिंग करते हैं आपके लिए, तो उन लोगों का भी बुध नवम भाव में देखा जाता है और बड़ा ही अच्छा होता है और वो इसी की वजह से इस फील्ड में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु तो नवम स्थान का स्वामी ग्रह ही माना जाता है, तो यहाँ पर अगर बृहस्पति देव विराजमान है तो बहुत ही भाग्य का साथ मिलता है। ऐसे लोगों को सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत अधिक मिलती है। मीन्स इनका जन्म भी अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि बहुत अच्छे घरों में होता है। मीन्स जो सामाजिक तौर पर बहुत ही प्रख्यात जो घर होते हैं या सामाजिक स्थिति उन घरों की बहुत अच्छी होती है, तो इन लोगों को विरासत में ही जिसे हम कह सकते हैं कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वगैरह मिलती है। और साथ ही इन लोगों को जो भी कार्य करने का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादातर बिजनेस से संबंधित ही होता है, या अगर ये नौकरी में जाते हैं तो ज़्यादातर ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होते हैं उनमें अधिकांश तौर पर देखे जाते हैं जब भी बृहस्पति देव स्वयं भाग्य भाव में स्थित होते हैं तो। और साथ ही इन लोगों का जो नेचर होता है बड़ा ही सोबर होता है। मीन्स जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही डिसेंट नेचर के होते हैं। साहित्य में, कला में इन लोगों की रुचि होती है और इन लोगों के पास पूरे जीवन पर्यंत बहुत अधिक धन रहता है। मीन्स कभी भी इनको धन की कमी महसूस नहीं होती है। शनि
शनिदेव, जैसे नाम से ही हमें पता है कि हर जगह ही शनि शनि चलते हैं, मीन्स यहाँ पर भाग्य पे भी अवरोध अवश्य ही बनाते हैं। जब भी शनिदेव नवम भाव में होते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो 36वें वर्ष मतलब जीवन का बहुत लंबा समय, 36 साल मीन्स बहुत ही लंबा समय होता है, उसके बाद ही ये किसी को सेटल होने देते हैं या भाग्य इनका साथ देता है, जिन लोगों के भी नवम भाव में शनि स्वयं स्थित होते हैं। और साथ ही इन लोगों के जीवन में अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि हर्डल्स बहुत आते हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं और बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ही इन लोगों को किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। लेकिन वहीं अगर शनि नवम भाव में होते तो अधिकांश तौर पर यह देखा जाता है कि इन लोगों का पूर्वार्ध जीवन का जो फर्स्ट हाफ जिसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत अच्छा जाता है। मीन्स इन लोगों का बुढ़ापा बहुत ही खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है। और जब भी शनि नवम भाव में होते हैं तो ऐसे लोग माइनिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कृषक होते हैं, मीन्स किसी न किसी प्रकार भूमि से जुड़े हुए होते हैं। वहीं अगर राहु नवम भाव में है तो ऐसे लोगों को जो जीवन में सफलता मिलती वो 42वें वर्ष मीन्स 42 ईयर्स के जब वो हो जाते हैं, मीन्स बहुत ही डिले वाला है ये मामला। लेकिन राहु की वजह से इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त सफलता भी मिलती है कि जब कभी भी राहु की दशा महादशा या अंतर्दशा आएगी या लंबे समय तक राहु उस पर दृष्टि डाल रहा होगा नवम भाव पर, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और यही जब राहु बहुत सपोर्टिंग तरीके से इनके भाग्य भाव को देख रहा होता है तब ये लोग राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या उन्हें ऐसा कोई पोस्ट मिलता है कि जिससे वो उन्हें धन लाभ होता है और बहुत ही अधिक प्रसिद्धि भी मिलती है। हालांकि राहु की वजह से हमेशा हम ये देखते हैं कि प्रसिद्धि भी क्षणिक ही होती है, मीन्स अप्स एंड डाउन्स राहु की वजह से बहुत आते हैं। लेकिन हाँ, राहु जीवन में आपको एक बार प्रसिद्धि के शिखर पर अवश्य ही पहुंचा सकता है। ये तो हुई कि नवम भाव में जो स्टार बैठा हुआ है तो उसके अनुसार कब भाग्योदय होगा और किस पर्टिकुलर फील्ड में इन लोगों का भाग्योदय हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि कई लोगों की कुंडली में तो ये भी हो सकता है कि नवम भाव में कोई स्टार ही ना हो, लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ नंबर होगा, कुछ न कुछ नंबर जो इंडिकेट करता है किसी न किसी राशि को। जैसे सपोज यहाँ पर अगर नवम भाव में 2 नंबर है, इट मीन्स वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, और वो शुक्र जहाँ बैठा होगा वो कुंडली में किसी भी स्थान पर प्लेस्ड होगा तो उसी के अनुसार तय होगा कि आपका भाग्य कब खुलेगा और किस पर्टिकुलर दिशा में आप प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तो आई होप ये बहुत ही आसान जिसे कह सकते हैं अपना कुंडली देखने वाला तरीका है कि हम खुद जान सकते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होने वाला है और उसी के अनुसार हम जीवन में अगर कुछ तैयारी करते हैं या कुछ प्लान करते हैं तो ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।